परमात्मने प्रेम न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, हार्दिक मन द्वारा प्रेम पूर्वक हम अपने भगवान जी की वाणी में लगा लें अपनी एकाग्रता को। सुनो मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, और पहले मेरे साथ शामिल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, सचमुच कोई शक नहीं, भगवान जी हमें तारना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने ये सब प्रकार के सामान पैदा कर दिए हैं। और आजकल जो प्रसंग चलाया हुआ मेरे प्रभु ने, हमारे सबके लिए बहुत कल्याणकारी प्रसंग है। क्या हम अपने भगवान के योग्य कैसे बने? मेरी शान, हम अपने इष्ट देव जी के योग्य कैसे बने? बहुत अच्छे। और वो भी भगवान जी ने जो साधन बताए हैं, हमको अपने मन से काम नहीं ले रहे, बल्कि अपने इष्ट देव जी के
बताए हुए उपदेश के अनुसार मिलजुल कर श्रद्धा और प्रेम पूर्वक विचार विमर्श करते हैं। अपने को योग्य बनाने का अर्थ होता है अपनी बुद्धि और मन को योग्य बनाना। तन विचारों तो बिल्कुल इनके अधीन है, इन दोनों के अधीन है। हमारे तन का एक एक अंग, आप सब भली प्रकार जानते हैं, हमारे पास 10 अंग है बाहर के, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। 5 तो बाहर की सूचनाएं देती हैं और 5 जो कर्म इंद्रियां हैं वो मन के कथन के अनुसार कर्म करके दिखाती है। अच्छा, जैसे अखबारों वाले हर नगर के अंदर रिपोर्टर होते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं रिपोर्टर, अपनी भाषा में कहते संवाददाता। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां संवाददाता है, संवाद देती है बाहर का। मैंने ऐसे देखा, मैंने ऐसे सुना, मैंने ऐसे स्वाद लिया, चखा, सब्जी मिली, ये मिला, वो। अब आगे कर्म इंद्रियों का है, जो अंदर से आज्ञा मिलेगी तो वो करेंगे। और अगर भगवान जी का ज्ञान मन में बैठ जाता है तो फिर संसार को हम भगवान जी की ज्ञान दृष्टि से अर्थात ज्ञान चक्षु से देखेंगे। अब क्या होता है, अब हम अपनी कल्पना से देखते हैं। हर एक व्यक्ति अपनी कल्पना के संसार में रह रहा है। ओ सज्जनों, हर एक देवी अपने विचारों की दुनिया में रहती है। इसलिए नारी संसार, बाल संसार, युवक संसार, गृहस्थी संसार, विरक्ति संसार, संन्यास, इतनी संसार तो परमात्मा ने एक बनाया है, लेकिन हर एक का दृष्टिकोण देखने का, समझने का और उसको ग्रहण करने का अलग अलग है। संसार तो परमात्मा की ओर से एक ही है ना, बट हाउ वी टेक इट। अब एक ही वृक्ष है, अगर मैं इस पर बोलने लग जाऊं तो पता नहीं क्या क्या आपको समझा दूं, और एक साधारण जीव देखने लग जाए तो उसको और ही तरह नजर आएगा। और अगर किसान देखने लग जाए तो सड़ गई मेरी किस्मत, इतने इसमें उपज ही नहीं हुई, सारा साल में मर गए, इनकी सेवा करते करते पता नहीं क्या कीड़े लग गए। वो और ही दृष्टि से देखेगा, अपनी उपज दृष्टि से देखेगा। अपने मस्तक पर जो है दुख भरा हाथ फेरता है कि क्या बना, हम लोग किसी और दृष्टि से देखेंगे। हर एक पर अपना अपना दृष्टिकोण है ना। तो यथार्थ दृष्टिकोण क्या है, रियलिटी में दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, जो भगवान जी कह रहे हैं। हम देख के प्रणाम करेंगे, वाह मेरे मालिक, किन किन रूपों में आप प्रकट हुए हैं। हमारा दृष्टिकोण ही कुछ और हो जाएगा, किन किन रूपों में आप प्रकट हुए हैं मालिक। ओ मेरे इष्ट देव, ऐ मेरे भगवान कृष्ण, किन रूपों में आप अपने आप को दिखा रहे हैं। क्योंकि बैकग्राउंड में कौन है इसके, भगवान जी। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरी सिवा, है तो वही तो सबको चला कौन रही है हर एक वस्तु को, भगवान जी। भगवान जी की शक्ति ही इनमें जान है, प्राण है। वाह, ये दृष्टिकोण जब जीव बनाता है, अब दुनिया के रूपों में रहता हुआ भी, दुनिया के व्यवहार में रहता हुआ मेरे देवी धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि अब उसने असलियत की पहचान कर ली है, वास्तविकता की या रियलिटी की पहचान कर ली। अब वो रियलिटी में ही टिका रहेगा। जैसे हम चाहे किसी भी रूप में आए, कहीं भी बैठे, लेकिन बेंच पे बैठेंगे, हमारा आधार बेंच है। इस तरह हमारा, हम कुछ भी किसी भी फील्ड में हो, नाना प्रकार के कर्म क्षेत्र हैं, आप किसी भी कर्म क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, लेकिन आधार आपका है। देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, हम सबका आधार, सब कुछ भी आप दिन भर में करते हैं भगवान की, इष्ट देव, हमारा बेस, हमारा सब सेटअप भगवान जी। इसलिए भगवान जी को बोलते हैं सर्व आधार, 84 लाख योनियों का आधार, सर्व आधार जो भगवान जी ने प्रकट किए हैं, उनका आधार, उनका बेस भगवान जी है। जिसने इस बात को पक्का कर लिया, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी कल्याणकामी देवियों, वो संसार में रहता हुआ भी कभी धोखा नहीं खाएगा। वो महाराज जी में रह जाएगा, उन्हीं में जुटेगा, उन्हीं में ही रहेगा। उसकी विचारधारा बड़ी शानदार होती है, उसकी विचारधारा बड़ी अच्छी होती है। अब मेरे से पूछा जाए उसकी विचारधारा अच्छी रही क्या, उसकी विचारधारा में ये नेगेटिव क्वालिटी नहीं आएगी, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, ये उसकी विचारधारा में नहीं बैठेगी। अच्छा, उसकी विचारधारा में भगवान, जिसकी विचारधारा में भगवान,
बड़ी जल्दी उसका हुआ चाहता है कल्याण, याद रखना। क्योंकि गंदी वृत्तियां तो अब आएंगे नहीं या कम होती जाएंगी। तुम्हारा निर्मल सूक्ष्म हो गया तरीन भगवान की जात पे। इस बात को पकड़ लीजिएगा, जिसने सही दृष्टि बना ली है वो बिल्कुल महाराज जी के नजदीक जा रहा है, अपने मन को निर्मल और सूक्ष्म करता हुआ, निर्मल और सूक्ष्म करता हुआ। वो मेरी देवी बड़ी जल्दी मालिक के नजदीक पहुंची। याद रखना, जो कि अपने भगवत निष्ठ होकर अपना कार्य कर रही है, उसके संकल्प विकल्प भी बंद हो जाती हैं। वाह, कल हमने यही विचार किया था, असलियत की पहचान करने वाले को न हो उसको खाले दुई से कोई काम। खाले दुई अर्थात दुनिया, और दुनिया का मतलब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर, लेना देना, राग, द्वेष। कितना बड़ा बाजार खुल जाता है अगर हम भगवत दृष्टि न बनाए तो। कितनी बड़ी संकल्प विकल्प मन में जारी हो जाते हैं जी। और जिसने ये भगवत दृष्टि में असल रूप में क्या है, ये तो जो कुछ नजर आ रहा है पहले भी नहीं था, कुछ दिनों के बाद भी नहीं रहेगा। ये जो रूप नजर आते हैं, इन्होंने जबरदस्त धोखा दिया इंसान को। ये रूप पहले भी नहीं थे, हाँ पैदा हुए गए, कुछ दिनों के बाद भी नहीं रहेंगे। और जिसने बनाए हैं वो पहले भी थे, अब भी हैं, सदा रहेंगे। मैं अव्वल में आखिर में हूँ, दरमियां में आदि में, मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में हूँ। हमारे स्टेज ये है रियलिटी। जरा ध्यान देना, अगर किसी ने विचारधारा नहीं पलटी तो फौरन पलटो, वरना सत्संग का ठोस लाभ हो ही नहीं सकता आपको। सत्संग का लाभ नहीं होगा बच्चे, जब तक कि हम अपना दृष्टिकोण न बदल लें। यहां आकर सबसे पहले दृष्टिकोण बदला जाता है। एंगल ऑफ विजन इंटायरली चेंज। एंगल ऑफ विजन में हमारे रूप नहीं रहते, बल्कि जिसने रूप बनाए हैं, ये नाना प्रकार के रूप, माता जी का, पिताजी का, जिनमें दिन भर में आप व्यवहार करते रहते हैं, जिनमें दिन भर को लेते देते रहती हैं, जहां थॉट एक्सचेंज होती है, एक्शन एक्सचेंज होती है, यानी अर्थात जिनके साथ हमारा दिन में वाह पड़ता है। हाँ, अब हम एक में रहेंगे। भले भगवान जी हमें कहीं भी रखें, लेकिन हमारा निष्ठा एक में रहेगी। शाबाश, ऐसे व्यक्ति दिन प्रतिदिन मालिक के बिल्कुल नजदीक जा रहा है। आप आजमा रहे हो, मैं हर एक अपनी बेटी को कहूंगा आजमाने की कोशिश करो। एक निष्ठा ये है, यथार्थ दृष्टि, वास्तविक दृष्टि, ये हकीकत यही गए, हकीकत सत्य। रियलिटी इज दिस, दैट रियलिटी इज ओनली ट्रुथ। रियलिटी इज द ओनली ट्रुथ, रियलिटी इज दिस। ऐसे भगवान के फरमान पर विचार किया करो। वास्तविकता ये है कि एक भगवान ही वास्तविक है, बाकी ये चीजें व्यवहार में है, चली जाएंगी। हमारी आंखों के सामने कई चले गए, कई जा रहे हैं। हम लोग भी चंदन के मेहमान हैं, पर अगर ये भावना रख के जाएंगे, हमारा जन्म सफल हो जाएगा, हमारा अंतःकरण निर्मल होकर जाएगा। गीता आपको बाखुशी जीना सिखाती है, और बाखुशी वही जी रहा है जो अपने इरादों से, विचारों से, कर्मों से भगवान के नजदीक पहुंच रहा। तो यही हमारे में एक होनी चाहिए खोज, या एक तड़प, या उत्कंठा, या लालसा, कि फिर मैं कौन से विचार करूं। भगवत विचार, भगवत क्रियाएं, भगवत निर्णय बहुत ही अच्छे। ऐसे व्यक्ति संसार में रहते हुए भी, मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, संसार में रहते हुए संसार में नहीं रहते। संसार में हम तब रहते हैं जब संसार के विचारों को ले, संसार के रूपों के बारे में सोचते रहे, तब कोई शक नहीं हम संसार में रहते हैं। लेकिन संसार में रूपों को लेकर रूप बनाने वाले में रहेंगे, वाह, फिर जहां मन वही तन। जहां हमारा मन होता है वहीं रहती है। याद रखना, जहां तन होता है वहां हम नहीं रहते। आप घर में बैठे हैं लेकिन सच में घर में हैं, अगर आप मानसिक रूप में घर में हैं। बेटी आप दफ्तर में काम कर रही है, लेकिन मानसिक रूप में आपका बेटा हुआ है, अभी वो बेचारा 5-6 महीने का है, आप छुट्टियां काट के आए हैं, तो आपका मन बार बार काके में जाता है। ठीक खिला रही होगी वो, और जिसको मैं देख के आई हूँ ठीक दूध दे रही होगी, बाटल उसने मुंह में रखी भी होगी कि नहीं, शायद बाटल मुंह से बाहर निकल गई होगी और दूध बाहर जा रहा होगा। देख, काम नहीं हो रहा दफ्तर में आपके, कहां तक आप निकल गई हो, वो दूध में वो बेब निकल गई होगी, वो चूसनी मुंह में नहीं होगी, दूध नहीं जा रहा होगा। लो,
अब दफ्तर में होते हुए यू नॉट इन द ऑफिस। और उसके कितने अच्छे भाग्य हैं जिसने रियलिटी को जानकर तन कहीं भी रहे मन भगवान में रहता है। यहीं से आप इमेजिन कीजिए, मैं आपको राज की बात बताऊं अपने भगवान जी की। कौन जल्दी मालिक की जात में तलीन होकर उनको योग्य हो जाता है, जो मानसिक रूप में भगवान के साथ रहता है। क्योंकि संसार की रियलिटी जो ये है, वरना आम आज 99% इंसान एब्सेंट माइंडेड है। एब्सेंट माइंडेड, अन्य मनस्क, चित कहीं ते बुत कहीं। अपने देश में कहावत है, चित कहीं ते बुत कहीं। ऐसे जी मार खाते हैं, ऐसे जी पजल हो जाते हैं, ऐसी मेरी देवियां आप जो बोलते हैं टेंशन में रहती है। वो दूधा मैं क्या करूं, आखिर में ये बीमारी लग जाती, मैं क्या करूं, मैं क्या न करूं। ये बड़ी गंदी बीमारी है मन के लिए सज्जनों। जब मन कोई सुलझा ही ना सके, मन कोई बात अपनी ले ही ना सके, ये दुविधा। और जानते हैं हमारे महापुरुषों ने हमें जोरदार चेतावनी दी है, मैं बहुत लाभ उठाया, आप भी उठा लो। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, अर्थात न इस जहान के रहे। माया मिली, माया मिली ये जहान संसार, और न मिला राम न परलोक। यानी लोक परलोक से दोनों से इंसान जाता है जब दुविधा में रहता है। दुविधा का मतलब असमंजस, दुविधा का मतलब दोराहे पर खड़े हो जाना, ये ना पता लगना मैं किस राह पे चलूं, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। ये वही कमबख्त इंसान है जो रियलिटी में नहीं रह रहे। वही मेरी मन भागन देवियां हैं जो यथार्थता में अपने आप को नहीं लगाती। तो भगवान जी ने, हम लोग जो कल्याणकामी है ना, हाँ, हम कल्याण की इच्छा तीव्र होती जा रही है हमारी, तो ये प्रश्न बहुत गर्मा गर्म हो जाता है, क्या मैं भगवान के योग्य कैसे बनूं। और वो भी भगवान जी कह रहे हैं, शरीर छोड़ने से पहले न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस, जिसने अभी शरीर को नहीं छोड़ा और अपने आप को भगवान के योग्य बना लिया है, वो बहुत लकी है। बेटी मेरी बहुत ही लकी है, बड़े खुश नसीब है जिन्होंने अपने आप को अपने भगवान के योग्य बना लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय और हम सबके लिए है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फ्रूटफुल, यूजफुल एंड वेरी एसेंशियल। परमात्मा मुझे शक्ति दिए मैं आपको ठीक समझा सकूं, और आप सबको शक्ति मिले कि आप इसे अपना सकें, आप इसे जीवन में ढाल सकें। पूरी कोशिश करो, एड़ी चोटी का जोर लगाओ कि मैंने इसे अपना लेना है। कल बहुत बढ़िया विचार भगवान जी साधन दे रहे थे, ना हो उसको खाले दुई से कोई का। वो पर संसार के बारे में चिंता नहीं करेगा, संसार के बारे में सोचेगा नहीं, क्योंकि उसे पता जिसके बारे में सोचूंगा उससे रहना ही नहीं। वो चीज तो क्या है, वो चीज तो पेरिशेबल है, वो चीज तो जाने वाली है, थोड़े दिनों की मेहमान है। बड़ी लियाकत है और भगवान के नजरों में बड़ा प्यार पाता है। आप मेरे तजुर्बे से लाभ उठा ले, जो संसार के बारे में चिंतन नहीं करता। बेटी एक बार तो मेरा कहना मान लो, संसार का चिंतन नहीं, भगवान का जो रियलिटी है, जो यथार्थ रूप में, ये जैसे मैं कमीज का चिंतन करूं, कितनी मूर्खता है। सफेद है, कहीं कहीं से मैली है, आधी बाजू वाली है, एक गर्दन इसकी बड़ी अजीब सी है, बड़ा लंबा है, झल्ला जैसे कोई झल्ले आदमी पहनते हैं, बड़ा लंबा है, बड़े कई गज लग गई इसकी। अब ये कितनी मूर्खता। अब ये सोचो, ये तो सूत का है, सूती चोला है, चल बात खत्म होगी। जब मैं इसकी रियलिटी को देखता हूं तो आगे थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग, नो मोर। हमारा थिंकिंग वही स्टॉप हो जाती है। जब उन्होंने कहा है तो मेड ऑफ कॉटन, अब ये होगी यथार्थ दृष्टि चोले के बारे में, अपने कुर्ते के बारे में यथार्थ दृष्टि, ये तो कॉटन का है यानी सूती है, चल बात खत्म। छोटा है कि बड़ा है कि कितने गज लगा, बात ही को नहीं है, तो सूती है, तो सूती। तो इसी तरह इनके बारे में सोचते रहना, प्यार नहीं, इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ मलेगा नहीं। है तो सारी भगवान की सृष्टि, और भगवान ने नाना प्रकार के रूप इनके संस्कारों वश बनाए हैं। ठीक है, अपनी अपनी बोलियां सब बोल के चल देंगे, यहाँ के बात खत्म होगी। असल तो वही बनाने वाले वही हैं और वही चला रहे हैं, हर एक के संस्कार अलग अलग है। नो मोर थिंकिंग, एक ही विचार रह गया। एक ही विचार में आप पेंट के बारे में सोचते रह जाए, छोटी है, बड़ी है, रंग नहीं है, और जल्दी फेड जाता है रंग इसका, कितनी मूर्खता है। क्या हो गया, है तो जीन की है ना, खाकी जीन है, उसकी ये बनी हुई है आपकी पेंट, चल बात खत्म हो गई।
ये सारा संसार तो भगवान का बनाया हुआ है, भगवान ही पालन कर रहे हैं। चल अब आप मेरी बात आजमा लो जो मैं कह रहा हूं, अब आप भगवान के नजदीक पहुंचेंगे। जब आपने रियलिटी की पहचान की है तो भगवान का बनाया हुआ, और भगवान इसका पालन पोषण कर रहे हैं। पालन पोषण एक ही शब्द है, महाराज जी द्वारा हो रहा है। अब मन को सबर आ जाता, मन शांत और आनंदित हो जाता हो। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकारिणी देवी हो, ले लो ये राज अपनी गीता से। गीता का मतलब ही यही है, इंसान को असल ज्ञान मिल जाना। जो हमें स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में मिला है वो सिर्फ कमाने के लिए है। वो क्या, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा जिसमें धर्म का कोई दखल नहीं, असलियत कोई दखल नहीं, सब्जेक्ट एज इट इज। हमने जो भी सब्जेक्ट लिया एज इट इज, नॉट सब्जेक्ट एज इट शुड बी। हाय हाय हाय, ओ पढ़े लिखो, ओ पढ़े लिखो। गीता कहती है सब्जेक्ट लो एज इट शुड बी। हमने लिया सब्जेक्ट एज इट इज, या हमने बड़ी मार खाई। चलो हम कमाने काबिल हो गए, अब 8-10 हजार रुपया कमा रहे, लेकिन अगर लिया होता एज इट शुड बी, हमारा जीवन बहुत अच्छा होता। हमने ये लाइफ एज इट इज, और लाइफ एज इट इज तो गंदी है, काम में है, क्रोध में है, लोभ। पढ़ना कहता है ये था लाइफ इट्स एज इट शुड बी, ये गीता सिखाती है। हमने लिया जीवन जैसा जा रहा है, लाख लानत। पढ़ना चाहिए था जीवन जैसा होना चाहिए, जिससे के 4 दिन आराम से कटे। गीता, कृष्ण की गीता शुरू यहीं से होती है। का कमाल का उपदेश, जीवन जैसा होना चाहिए, न कि जीवन जैसा है। है तो मैं क्या करूं, है से तो मैं दुखी हूं, है से तो मैं बेचैनी है, बेकरारी है, हलचल है, मन में भटकन है। ओ मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, मेरी माताओं में जो है युवक वर्ग आए बैठे हैं, वेदर ही और शी, वो गहराई में उतरे के लंबा जीवन आप पे काटना। गीता के उपदेश है जीवन कैसे होना चाहिए, जिससे कि हमारे में दुख दूर, चिंता, क्लेश दूर हो जाए और मन प्रशांत हो। जीवन कैसे होना चाहिए, तो कृष्ण कहते हैं जीवन ऐसा होना चाहिए जैसा कि ये यथार्थ है। तो यथार्थता क्या है, यथार्थता भगवान की, रूपों की नहीं। क्योंकि 2 ही चीजें हमें नजर आती हैं, एक तो रूप जो नजर आती है, ध्यान देना, 2 ही तत्व है मेरी बच्ची, ओ मेरे सजनों, 2 तत्व है, 2 पदार्थ है। एक तो रूप जो नजर आती है, और एक जो इनको चला रहा है जो नजर नहीं आता। एक गोचर, एक अगोचर, एक विजिबल, एक नॉन विजिबल। हाँ, वाह मेरे कृष्ण वाह। ना भुलाओ गीता के 11 बेटी, इसके बिना मिट्टी पलीत है, इसके बिना तबाही तबाही। अगर हम ये साथ नहीं रखते, कुछ नहीं, जीवन गंदा जीवन, हम नहीं जी सकेंगे। हमारा जीवन हमारे लिए भारू हो जाएगा, हमारा जीवन हमारे लिए भारू, और फिर जहां हम रहेंगे उनके लिए भी भारू। हम ना अपने लिए लाभकारी साबित होंगे और ना ही अनेकों के लिए। वरना इंसान में ये गुण होना चाहिए था, उद्योगी, उपयोगी, सहयोगी। उद्योगी, उपयोगी, सहयोगी नहीं हो सकते हम जब तक कि हम रियलिटी में ना रहें। उद्योगी होना, उपयोगी होना, सहयोगी होना कोई आसान है? उसके लिए आसान है जो रियलिटी में रह रहा है, जो असल में रह रहा है। अब जो ये कहता है चाय बड़ी स्वादी होती है, चाय बड़ी अच्छी होती है, एक एक घूंट पे बड़ा मजा आता है, अब वो नालायक है, मूर्ख है, उसका सारा जीवन खाने पीने और भोगने में ही गुजर जाएगा। चाय बड़ी स्वादी है, और इसने कहा चाय थोड़ी स्वादी है। हाँ, जो हमने चीनी डाली है, ये उसने सवाल पैदा कर दिया। ये होगी रियलिटी। जो चाय जिसमें रस किसके कारण से आ रहा है? चाय की पत्तियों में रस होता है? नहीं। कावे में रस है? नहीं। तो रस किसके लिए? एक हम जो घूंट भरते हैं और सवाल लेते हो किसका? वो चीनी का है। अच्छा, कुछ आपने दूध डाला, उसकी रंगत बदल दी, कुछ उसका, लेकिन मैं कहूंगा ये चीनी का रस है। अब आपको चाय में मन नहीं लगेगा आपको, तो रस तो चीनी में है। इस तरह क्या आपके जीवन में रस है, आपके चेहरे में रस है? गलत। आपका चेहरा सफेद है, खून चल रहा है, रस किसमें है? जो इसको चला रहा है, आत्मा में रस है। अब ये जानने वाला कितना नजदीक पहुंच गया? ये कोई विचारों में अंतर आ गया, दृष्टिकोण में अंतर आया। अब जो कहते शरीर में रस है, चेहरे में नक ठीक नहीं, चेहरे में मर जाऊंगा मैं इसी को सजाने धजाने में, मेरी बेटी मर जाएगी इसी के मेकअप करने में, अगर हमने इसको इंपॉर्टेंस दी। पर बॉडी में तो इंपॉर्टेंस है नहीं, बॉडी तो चल रही है भगवान की शक्ति से,
जिसके निकल जाने के बाद कहते निकालो और साड़ दो, फूंक दो अपने शमशान में। हाँ, तो रस किसमें है? जैसे मैंने अभी भी कहा था, चा कावे में नहीं, चा में। तो रस किसमें है? शरीर में नहीं मेरी भगवती, मेरे सजनों, बल्कि शरीर के चलाने वाली उस सत्ता में, दैट वेरी रियलिटी विच प्रोपेल्स द पावर इन आवर बॉडी, प्रोपेलिंग पावर। हाँ, जिसको चला रही है, भगा रही है, दुढ़ा रही है, सुना रही है, दिखा रही है, एक एक हरकत पैदा कर रही है। एवरी मोमेंट इज देयर व्हेन द आत्मा इज देयर। अब जिसने ये रखी बात, अब आप खुद अंदाजा लगा लो कितनी जल्दी पहुंच जाता है वो भगवान के। वो मेरी बेटी कितनी जल्दी अपने मालिक के नजदीक पहुंच जाएगी। और अगर रूपों में मर जाते हैं तो कोई अच्छा लगेगा, कोई प्रिय, कोई अप्रिय, कोई प्लेजेंट, कोई अनप्लेजेंट। तो फिर क्या होगा? राग द्वेष पे जो हमें प्रिय है उनके साथ राग, और जो हमें अच्छे उनके साथ द्वेष, यानी अट्रैक्शनरी पर्सन ऑलवेज देयर। अगर अट्रैक्शनरी पर्सन में राग द्वेष होगा तो मन में ख्याल रहेंगे, चिंतन रहेगा, बार बार संकल्प विकल्प विकल्प संकल्प, तो हम बेचैन रहेंगे, बेकरार होकर रहेंगे, क्योंकि हमने रियलिटी को छोड़ दिया, इन्हीं शरीरों को ले लिया, इन्हीं को सत्य मान लिया। बड़ा फर्क है। और रियलिटी को ले लेने वाला भगवान के नजदीक जा रहा है कि नहीं भाई, असल तो वो है जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए। चलो ऐसा जी बड़ी जल्दी भगवान के नजदीक पहुंच जाए। आजमा के देख लो, गीता यही कहती है। मैं कौन सा विचार ले रहा हूं, इस आधार पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो 17वें अध्याय में एक साधन बताया है अपने योग्य होने का, हम भगवान के योग्य कैसे हो। भगवान ने जो 17वें अध्याय में के लिए हकीकत यही है, हकीकत सत, सदाकत यही है, सदाकत सत, कि दुनिया में जो भी भला काम करे सुनर्जन के, उसका भी मैं इसी आधार पे बोल रहा हूं, इसी आधार पे प्रकाश डाल रहा हूं मेरे सज्जनों। इस सारे संसार के अंदर हकीकत यानी रियलिटी का है भगवान जी। तो बाकी जाने वाले हैं ना, पहले भी नहीं थे, पैदा होने से पहले हम कहां थे। और भगवान आत्मा निकाल लेंगे तो हम कहां जाएंगे? 5 तत्वों में खाक। ओहो, कितना अच्छा भारतीय कवि कहता है, कितने मुफलस हो गए, कितने तवंगर हो गए, बड़े बड़े इस जहान में अमीर हुए एक से एक बढ़कर, और गरीब भी एक से एक बढ़कर। हाँ, कितने मुफलस हो गए, कितने तवंगर हो गए, अग्नि में जब लेट गए सारे बराबर हो। जब आग लग गई इनको चिता में तो सारे बराबर हो गए, कोई रिच नहीं, कोई पुअर नहीं, ऑल इक्वल व्हेन इन दी शमशान भूमि। हाँ, तो रियलिटी क्या हुई? आत्मा। जब पिताजी बड़े अच्छे शीतल होते, अचानक उनका हार्ट फेल हो जाता। हाँ, हार्ट ट्रबल कुछ और होती है। हार्ट फेल का मतलब मर जाना। हार्ट ने अपना काम करना छोड़ दिया तो मर गए। तो आप जो होता है कि मरते नहीं, तुमको बोला चाहिए हार्ट ट्रबल, लेकिन आप मैंने देखा है कि आप सारे गलत बोलते हो। फलाने को हार्ट अटैक हो गया, तो मैं फिर बोलूंगा मर गए, नहीं मरे नहीं, तो फिर शब्द बदलो, हार्ट अटैक ना कहा करो, हार्ट ट्रबल। हार्ट ट्रबल हो गई अर्थात जिंदा है, थोड़ी देर के लिए ऐसा अबनॉर्मलिटी हुई थी, ठीक हो गया। तो आप जब हार्ट अटैक हो तो आदमी मर गया, यानी दिल की धड़कन बंद। हार्ट ट्रबल का, हार्ट अटैक का मतलब दिल की धड़कन बंद, तो जिंदगी भी खत्म। हाँ, तो फिर जिंदगी खत्म का सोचने का मौका मिलता है क्या इसमें पिता लेटे पड़े, एक एक अंग ठीक है, लेकिन वो जो शक्ति चाहे वो गई। आहा, तो फिर असल तो शक्ति हुई ना, हकीकत तो वही हुई, रियलिटी वही। नेक जीवो अगर जल्दी जल्दी पहुंचते हैं भगवान के नजदीक और हम तल्लीन होना चाहते हैं, तो इस बात को जाने, इसमें रियलिटी तो परमात्मा की है, मेरे मालिक इसको चला रहेंगे। फिर आपका घूमना फिरना, संकल्प विकल्प, राग द्वेष काम क्रोध बिल्कुल खत्म। किसी को ललचाई नजर से देखना बिल्कुल खत्म। ललचाई कितनी ये नजर गंदी है, किसी को अपलक नेत्रों से देखते रहना, इसे बोलते हैं ललचाई नजर से देखना, या विकारी दृष्टि से देखना, विकार मन में रख के देखना। तो कितनी इसके मन में हलचल पैदा होगी, कितना मन भटकेगा। और जिसने रियलिटी की पहचान की है, चुपचाप शांत रहे, उसका दिल रूह से मुतमईन, नाउ इज सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ, इन हिज रियल सेल्फ। कितना अंतर आ जाता है। परमात्मा करे मैं आपको ठीक समझा के आपके मन में ये राज बिठा सकूं कि इस संसार की हकीकत एक परमात्मा है, और हमारे इस शरीर की हकीकत भी एक हमारे इष्ट देव जी है। समझ लो मेरे नेक जीवो,
वो नेक जीवो आजकल गीता का प्रचार नहीं होता। गीता मतलब ये चोटी के ज्ञान का प्रचार नहीं होता। रामायण तो मेरे बच्चे भगवान जी की जीवनी है, भगवान राम की। भागवत पुराण भी भगवान जी की और अनेक अवतारियों की जीवनियां। ज्ञान कहाँ है, असलियत की पहचान कहाँ है, वो आपकी केवल गीता में है। मैं बकवास तो नहीं कर रहा, आपको सच्चाई की बात बता रहा हूं। आम जनता की बुद्धि का विकास नहीं होता। वह रामायण रखवा लेंगे सप्ताह, भागवत पुराण का सप्ताह रखवा लेंगे, महात्मा जी आ जाएंगे, उनको ही बोलना बड़ा आसान है, जीवनी चल रही है, आपको भी सुनने में मजा आता रहेगा। लेकिन ज्ञान वो इसके कारण से दुखी नहीं होगा, क्योंकि इसके में जो है वो जान लेता, जो इसमें है उसकी पहचान कर लेता। शाबाश शाबाश शाबाश। गांव वाले सस्ता दूध दे देते हैं, बैठे हुए गांव वाले इधर उधर में नजर आ रहे हैं। हाँ, बाजार में 10 रुपए है, तो मैंने ये साइकिल वाले से पूछा आपको क्या मिलता है? 6 रुपए ले आता हूँ जी मैं। 6 रुपए, 10 रुपए मार्केट में 6 रुपए, तो किसान बड़ी खुशी देता है। क्यों बाबा? वो ऊपर से मलाई उतार लेता है। अच्छा, हाँ, फिर घी बना के वो अलग बेचता है, तो उसे 6 रुपए तो मौज है। घी अलग बिक गया, 6 रुपए, उसको बड़े मौज बन गई। उसके तो 1 किलो का मिल जाता, 15 रुपए किलो घर पड़ गए किसान को, 15 रुपए। फिर ये बाजार में सस्ता है, उसकी मलाई जो उतार ली, उसने ऊपर जो असल चीज थी उतार ली है। हाय वो अब उसके लिए 6 रुपए या 5 रुपए दे दे। इसी तरह जो बापदा प्यारा है, बड़ा चालाक, बड़ा होशियार है, उसने अंदर की क्रीम को अलग कर दिया। आत्मा इज आवर क्रीम, बाकी शरीर तो सपेटा हो गया। जैसे किसान बड़ा होशियार है, सस्ता दूध सैकड़ों वालों को देता है, नहीं, उसकी जान प्राण अलग कर लेता है। बाकी जो उसकी सपेटा है वो ले जाए, कोई भी ले जाए। अच्छा, वो उसको महंगा बेचेगा, बाजार में 9 रुपए बेचेगा, हलवाई को देगा या 8 रुपए दे देगा, फिर भी उसको बड़ा नफा हुआ। शाबाश। इसी तरह नेक जीवो, अगर भगवान की वाणी सुनने आओ तो ये ध्यान दीजिए, भगवान ने 2 चीजों को मिलाया है, जड़ और चेतन को। 2 चीजें, मैटर एंड एनर्जी को, दोनों को मिला के रखा। और हमारे कृष्ण कहते हैं, जो गीता उपदेश देती है, वो रियलिटी को देख ले, जिससे कि ये शरीर चलाया जा रहा है। अनंत का घर, हाय गए सुख का घर, कल्याण का घर और नाना प्रकार के दुखों से हट जाने का घर, वो परमात्मा है। बस जब हमें ये इशारा मिलता है, फिर हम क्यों हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे? हाथ पर चलते फिरते या हर एक प्रकार के कार्य करते हुए उसी सत्ता में रहेंगे। ये है भगवान के योग्य रहना, ये है भगवान के योग्य बन जाना। मेरी देवी, भगवान के योग्य। आहा, आप इस साड़ी पहन रखी है, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। आप यूं सोचते रहना, रंग बड़ा अच्छा है, ये जो नीला नीला रंग है ये बड़ा प्यारा है, हर एक के नजर जाते, इस कितनी गलती। आप ये क्यों नहीं कहते ये रेशमी साड़ी है? चल संकल्प गलत बंद, ये वो कहना बंद, और इसके बारे में सोचा इतनी कीमती है, इतनी में अच्छी लग रही होंगी, बड़ी अट्रैक्टिव, ये सब कहना बंद है। तो रेशमी, ये शरीर तो मेरे मालिक की चला रही है, चाहे सुंदर है जैसा भी है, भगवान की शक्ति से चल रहा है। चल, हर समय हम भगवान जी में रहेंगे, इसे बोलते हैं सहज समाधि, जिसके नेचुरल मेडिटेशन। नेचुरल मेडिटेशन क्यों? एक में मन टेक गया। बड़ा प्यारा शब्द है अपने भारत का, पकड़ लो मेरे से, सहज समाधि। जो सहज समाधि में बड़ी जल्दी मालिक की में तलीन होना चाहता है, तो और इसी को पहचान कीजिए, जब भगवान के योग्य हो जाएंगे। इस संसार में रियलिटी क्या है? भगवान जी सृष्टि से पहले वही थे, अब भी वही सारा कार्य कर रहे हैं। सृष्टि में परले आ जाएगी, फिर भी वही रहेंगे। वाह! इसलिए भगवान ने कहा क्या, सदा मेरा पैगम उसे ध्यान, हर वक्त चिंतन केवल अपने इष्ट देव का। कोई भी काम करूं तो भगवान ने छूट दे रखी है। अगर मैं इस लाइन में लगा, भगवान तेरी मर्जी। अगर आपने शादी करी, भगवान का तेरी मर्जी। अगर आप बिजनेसमैन है, भगवान का तेरी मर्जी। अगर आप लैंडलॉर्ड है, भगवान का तेरी मर्जी। भगवान तो नहीं रोका, करे जिस कदर उस पे कितनी छूट देती हैं आपके इष्ट देव जी। जो आपको अच्छा लगता है एग्जीक्यूट दे,
भगवान ने मना नहीं किया, करो, लेकिन असलियत की पहचान करके। असलियत तो मेरे भगवान की है, मैं भी इन्हीं भावों में रहूं। आप भी कोई कार्य करिए, कार्य गंदा नहीं होता, गंदी हमारी भावना बनती है, हमें गंदा बना देती है हमारी भावना। हम बचपन से बड़े बूढ़े सुनते आ रहे हैं मेरे देवियों, नियत सिर मुराद। दादी अम्मा कई बार कहा करती थी, पुत्रों नियत ना खराब करना, चाहे जो मर्जी करते रहना, क्योंकि नियत के अनुसार ही मुराद मिलनी है, भावना के अनुसार ही हमने फल पाना, कर्मों के अनुसार नहीं। हाय ओ हिंदू धर्म, मैंने कई बार कहा हिंदू धर्म भावना प्रधान है, गीता धर्म भावना प्रधान है, वैदिक धर्म भावना प्रधान है। भगवान ने ये नहीं देख रहे शर्मा ओ वर्मा क्या आप क्या कर रही हैं, नहीं, आप किस भावना से कार्य कर रही हैं, ये मैं किस भावना से भगवान की वाणी को प्रकाश डाल रहा हूं, भगवान ने भावना देखनी है। मेरी नीयत क्या है भगवान जी की वाणी को सुनाने में, आप जो कार्य कर रहे हैं आपकी नीयत क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, आपकी भावना क्या है। मैं बार बार कहूंगा, भगवान ने कर्म नहीं देखना कि कोई सदना कसाई है या कोई चमार है, भगवान ने ये नहीं देखना, या कोई कबीर जी की तरह जुलाहा बना हुआ है नहीं देखना, या कोई हाथ में माला है नरसिंह जी की तरह और जाप कर रहे, नहीं, इनकी भावना क्या है। इन सारों की भावना में यदि भगवान है तो मिलना मेरा उसको आयो कुर्बान हो मैं कुर्बान। क्या भगवान कर्म देख रही हैं, उत्थे होनगे नियत दे नबेड़े, जात किसे पूछनी नहीं, तो कर्म नहीं पूछना कि मैं चमार था या मोची था, या मैं कोई हरिजन था, या मैं एक ब्राह्मण के नाते से प्रचारक था, या भगवान का भगत था, नहीं, मेरी भावना क्या थी, भगवत भावना तर्क अनेक तर्क, इस रास को जान लेना। हम भावना वही रखेंगे, यानी जो इस संसार की असलियत है हमने तो वही रखनी है, जो इस संसार की रियलिटी है हमने वो रख लेना। ऐसे जीव आजमा के देख लो, मैं हर मैया, हर बेटी, हर बुजुर्ग, हर भाई को मौका देने आया हूं। ये रास की बात है, रियलिटी है, सुन लो और अपना के देखो ऐसा है कि नहीं है, ऐसी बात बनती है कि नहीं, खुद आजमा लो। खुद ही आप अपनाएंगे तो आप देखेंगे ओहो ये बात किस प्रकार। मैं तो गीता के उपदेश ऐसे पाए हैं जैसे कोई फिरनी बनाना सिखाता, आपको कोई चीज फिरनी कैसे बनती है, तो बड़ी बहन आपको छोटी बहन को सिखा रही है, पहले ऐसे फिर ऐसा फिर थोड़ा मिलाया जाता है, ये सारे चीज करके फिर आप तुम बना मेरे सामने, फिर कुछ गलती करेगी, नहीं ऐसा नहीं गलत करके ऐसे नहीं बनेगी फिरनी, बड़ी सघली हो जाएगी। ये थोड़ा डालना होता, ये जो मिसाल है थोड़ा, इतना, इतने के पीछे इतना, अब 2 बार बनवाई, शानदार बन गई। बहन इसी प्रकार एक को बनाना आता है, एक को मन लगाना आ गया, तो मन लगवाने वाला आपको बताएगा मन कैसे लगाया जाता है। तरीका ये तो जो भगवान जी बता रहे हैं, ये भाई इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, दलीलता। आहा, फिरनी बनाने वाले से सीखा जाता है फिरनी कैसे बनती है। मन जो लगा चुका है वो बता देता है कि मन इस तरीके से लग जाता है। साधन तो वही है, और आप और मैं दोनों कल्याणकामी हैं, हम दोनों कल्याण करके जहान में रहना चाहते हैं और कल्याण करके जहान को सदा के लिए छोड़ना चाहते हैं। आपका वैदिक धर्म, हिंदू धर्म पुकार के कह रहा है जाइए भगवान की जात में तलीन होने के लिए, न जाइए किसी गर्भ में गिरने के लिए। वाह, ईशी बनने के लिए नहीं, बल्कि उस ज्योति में समा जाने के लिए, फिर जन्म लेने के लिए नहीं, ओ शर्मा ओ वर्मा, बल्कि इन सारे दायरों से निकल जाने के लिए। कोई हमारा वृत्त ना हो, कोई वर्ग ना हो, कोई वर्ग ना हो, कोई आकार ना हो, न कोई आकार, न कोई वर्ग, न कोई त्रिकोण, बल्कि जिससे हम आए उनमें समा जाए, उन्हीं में अपने आप को ले चले। बस ये है हमारा जो धर्म पुकार के कह रहा है। और गीता कृष्ण कहते हैं हाँ आसान है यदि रियलिटी की पहचान की जाए तो, यदि अपने आप को रियलिटी में रखा जाए, या रियलिटी यथार्थता में या हकीकत में रखा जाए। आप कितनी सुंदर एक बात बता रहे, दुनिया में जो भी भला काम किसे कहती हैं, शुभ कार्य कैसे, जो भगवान के नाम पे किया जाए। अगर मैं प्रचार अपनी इज्जत के नाम पे कर रहा हूं तो यही भला काम गंदा हो गया। अगर आप भोजन अपनी लज्जत के लिए कर रहे हैं तो भोजन खाना भी गंदा हो गया। तो फिर क्या, भगवान के नाम पर भला काम हमारा धर्म उसे कहता है, क्या फकत मेरी खातर तू अब ये भला काम,
अब अगर मैं जुला होकर कपड़े बुन रहा हूं तो भी भला काम है, अगर मैं जुतियां गांठ रहा हूं तो भी भला काम है, अगर सदर कसाई होकर मांस बेच रहा हूं तो भी भला। हाय बाबा बाबा बाबा, क्या हो गया आपको? हाँ, कितनी उदारता दिखाई है हिंदू धर्म के अंदर। भगवान ने ये थोड़ा देख रहे सदरा को कि मांस बेच रहा या कबीर जो है कपड़े बुन रहा है, या मीरा भगवान के नाम पे अपने आप को तलीन कर चुकी है, मतवाली बन चुकी है और इस अवस्था में पहुंच गई है, मरी तो प्रभु गिरधर गोपाल दूध छोड़ो ना कोई। अब ये मीरा, ये कबीर जी और ये सदरा कसाई और बाकी जुतियां गांठ रही है वो, ये सारे एक ही लाइन में खड़े हैं और इन सारों को भगवान का दीदार हो रहा। भगवान की थोड़ा देख रही है क्या काम कर रही है। हाँ कर रही है, तो इनका आधार क्या है, इनकी फीलिंग क्या है? भगवान जी, भगवान सारों को छाती से लगा लेते, सारे मेरे परमात्मा के प्यारे मन का कल्याण कर गए सब। तो कर्म अपने आप में कोई भला बुरा नहीं होता, कर्म नहीं, कर्म किस भावना से, यदि ये भगवान की भावना है, हम भगवान के लिए आए हैं, मैं बैठा हुआ प्रभु की भावना से सुना रहा हूं, तो हम दोनों के दुनिया में जो भी भला काम तब इसको भला काम कहा जाएगा। इसी काम में कुछ स्वार्थ आ गया तो भला काम भी गंदा हो गया, बुरा हो गया, और इसी में अगर परमार्थ आ गया तो छोटा सा काम भी बड़ा शानदार बन जाता, छोटा काम भी बड़ा शानदार। जी सरकार, क्योंकि भावना ऊंची होगी ना, दुनिया में जो भी भला काम है सुनर्जन के, उसका भी सत ना सत मैंने परमात्मा, उसका भी परमात्मा का रूप बन जाता। क्योंकि कर्म आप इस आधार पर आप करें कल्याण हो जाए, तो कल्याण तो भगवान के साथ होता है। हाँ, जब कल्याण भगवान के साथ होता तो आप भगवान के लिए कर रहे हैं, चला दे तो तब तो आप तो भगवान के लिए, मैं भगवान के नाम पे कर रहा हूं, क्योंकि वो कहती मेरा भक्त होकर भाई जो न्यास, जो भक्तों से मेरे कहेगा गीता का रास। तब मैं ये भला काम कर गया कि आपको जगा गया, बता गया, समझा दिया, आप में भक्ति भाव पैदा करवा दिया, आपको अपनी असलियत की पहचान होके पता लग गया, आप अपने समय को ज़ाया नहीं करेंगे गप्पों में, शप्पों में, राग में, द्वेष में, काम में, लोभ में, अहंकार में नहीं, आप भगवत चिंतन में रहेंगे। ये भला काम हो गया मेरे द्वारा भी, और आप जो कर रही है ये आल्सो द बेस्ट सुप्रीम एंड वेरी यूजफुल एक्टिविटीज। वाह वाह मेरी देवी, वाह, ऐसी दृष्टि बना के मेरे मालिक के नजदीक पहुंच जाओ। यही विषय प्रभु चला रहे हैं, यही प्रसंग चल रहा है। हम भगवान के योग्य कैसे बने? भगवान कहते हैं यथार्थ दृष्टि बनाओ। यथार्थ दृष्टि तो दुनिया किस दृष्टि में रह रही है? काल्पनिक दृष्टि में रह रही है, अपनी कल्पना से। काल्पनिक दृष्टि और यथार्थ दृष्टि दो ही दृष्टियां होती हैं, एक काल्पनिक अपनी कल्पना से, और एक यथार्थ जो रियलिटी है। जो यथार्थ दृष्टि है वो तर्क, जिन्होंने ये दृष्टि बना ली मेरे देवियों, वो तर्क है, वो तर्क है, वो तर्क। ऐसे मेरे बच्चे तर्क जाए। ये बहुत बढ़िया तरीका में लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा, और मैंने जिंदगी में बड़ा लाभ उठा रहा कि रहेंगे हम यथार्थ में रहेंगे, हकीकत में रहेंगे। हम कपड़े पहनेंगे लेकिन ये देखे कपड़े ये रंग है, ये नहीं, ये कॉटन का है, इसकी हकीकत जान करके, ये रेशमी है, ये ऊनी है, ये सूती है, ये रख के फिर ध्यान नहीं जाएगा ये कैसा, चलो क्या है, ध्यान नहीं होगा मैंने कैसे लंबा है, कैसा है, ये ध्यान नहीं होगा, क्योंकि है तो सूती ना, इसलिए है तो यथार्थ सत्ता ना, फिर शरीर का ध्यान नहीं रहेगा कि काना है, ये कुब्बा है, ये कैसा है, ये मैं हिंदू हूं या मैं क्षत्रिय हूं या कोई और मेरी जाति है, इधर नहीं ख्याल रहेगा, ना वर्ण की ओर, ना आश्रम की ओर, बल्कि ध्यान हमेशा भगवान की ओर। जो रियलिटी है ऐसे जीव तर गए, शायद तार भी जाए, अगर भगवान विशेष ताकत दे दे के तार जाओगे, तो नहीं तो अपने तो तार ही लोगे, अपने तो आप तलीम कर ही लोगे। शब्द और मेरे सज्जनों, भगवान जी किस 17वें अध्याय के ये युक्ति अपने जीवन में ढाल लो। यथार्थ दृष्टि, ऐसी दृष्टि भगवान के नजदीक ले जाती। अब काल्पनिक दृष्टि में नहीं रहना, अपनी कल्पना में नहीं रहना, बल्कि जो असली सत्ता है उसमें जाकर रहना। तर गए आप, सुनो मेरी बेटी, तर गए, तर गए, तर। जब ये यथार्थ दृष्टि बढ़ा ले, इसके लिए हिम्मत मारनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, भगवान आपको और ताकत दे देंगे। ऐसे जीव ऐसे जी मेरे प्रभु के साथ में एक में को जाएंगे। वाह,
और शक्ति दो मेरे मालिक हम सबको कि हम यथार्थ दृष्टि, ज्ञानमयी दृष्टि बना के जीवन के दिन गुजारे। इसे बोलते हैं बेटे ज्ञान दृष्टि। और जो वो है जो जिसमें हमने जिंदगी काट डाली या बर्बाद कर दी, वो है काल्पनिक दृष्टि, इमेजिनरी लिविंग नहीं। लिविंग उन्हें कहती है रियलिटी लिविंग, रियलिटी में रहना। हर समय अब क्या होगा, अब हमें कोई माला पकड़ने की जरूरत है, हर समय प्रभु का चिंतन होगा। माला वो पकड़ती है जो भुलक्कड़ होते हैं, भूल जाते हैं, फिर उनका मन इधर उधर चला गया। अगर उनको असलियत की पहचान करवा दो, माला की जरूरत ही कोई नहीं। ये असलियत आपको भूलने देगी ही नहीं। शाबाश। कहीं कोई हट कब तक कर लोगे आप? इस तरीके से नहीं होता, बल्कि रियलिटी में रख लो कि रियलिटी तो वही है। बस अब आप बड़ी जल्दी देख लेना, अगर आप ये तरीका अख्तियार कर ले, आप असलियत में रहेंगे, आप अपनी सत्ता में रहेंगे। वाह, परमात्मा करे ऐसा ही हो। यह गीता का, चोटी का ज्ञान का एक साधन, अपने आप को तलीम करने का, मेरी भगवती अपना कल्याण करने का। आओ मेरे साथ शामिल हो जाओ, और शामिल होकर थोड़ा सा अपने भावों को और चमकाएं और फिर चले, और शुक्र मनाते हुए इस ऐसे गीता ज्ञान का हम लोग फिर बाद में आरती उतारेंगे। ओ तेरी प्यारी न्यारी गीता से, ओ तेरी प्यारी न्यारी गीता से हो गए जी गम निगाल, ओ मेरे नंदलाल। ओ तेरी प्यारी न्यारी गीता से, ओ तेरी प्यारी न्यारी गीता से हो गए जी गम निगाल, ओ मेरे नंदलाल। ओ तेरी हाय हाय, बड़े प्रेम से ओ इस छोटी सी गीता ने, इस छोटी सी गीता ने कर दिया निहाल, ओ मेरे नंदलाल। इस छोटी सी गीता ने, ओ इस छोटी कर दिया है कमाल, ओ मेरे नंदलाल। ओ तेरी प्यारी न्यारी गीता से, ओ तेरी प्यारी न्यारी गीता से हो गए जी गम निगाल, ओ मेरे नंदलाल। जाओ जाओ मालिक जाओ। ओ मेरे नंदलाल, इस छोटी सी गीता ने, इस छोटी सी गीता ने कर दिया है कमाल, ओ मेरे नंदलाल। इस छोटी सी हाय हाय, ओ मेरे नंदलाल। ओ तेरी प्यारी न्यारी गीता से, ओ तेरी प्यारी न्यारी गीता से हो गए जी हम निहाल, ओ मेरे नंदलाल। ओ तेरी प्यारी, वाह वाह, इस छोटी सी गीता ने, इस छोटी सी गीता ने कर दिया है कमाल, ओ मेरे नंदलाल। इस छोटी सी हाय हाय, जाओ
बहुत अच्छे। कोई तेरी प्यारी न्यारी गीता से, तेरी प्यारी न्यारी गीता से हो गए जी गम निहाल, ओ मेरे नंदलाल। तेरी प्यारी न्यारी, बहुत अच्छे। जाओ जाओ मालिक जाओ। इस छोटी सी गीता ने, इस छोटी सी गीता ने वह कर दिया है कमाल, ओ मेरे नंदलाल। इस छोटी सी, हाय हाय जाओ। ओ तेरी प्यारी न्यारी गीता से, तेरी प्यारी न्यारी गीता से हो गए जी गम निहाल, ओ मेरे नंदलाल। तेरी प्यारी, जाओ। इस छोटी सी गीता ने, ओ इस छोटी सी गीता ने कर दिया है कमाल, ओ मेरे नंदलाल। इस छोटी सी, क्या कहने क्या कहने। तेरी प्यारी न्यारी गीता से, ओ तेरी प्यारी न्यारी गीता से हो गए जी गम निगाल, ओ मेरे नंदलाल। बहुत अच्छे। तेरी प्यारी न्यारी गीता से, तेरी प्यारी न्यारी गीता से हो गए जी गम निगाल, ओ मेरे नंदलाल। तेरी प्यारी ओ गीता से, ओ तेरी प्यारी, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।